नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये एष सुरासुरमणुषिन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो अपनी चर्चा चल रही है कि जीव का जो ज्ञान स्वभाव है, जो परिपूर्ण प्रकट होता है, तो वो कैसे जानता है कि वो मूर्त को, अमूर्त को, सूक्ष्म को, स्थूल को, वर्तमान को, अवर्तमान को, सबको युगपत एक साथ एक समय में जानता है। तो कल 50 नंबर की गाथा में हमने ये देखा कि जो ज्ञान क्रमशः पदार्थों को जानता है वो अनित्य होता है, नित्य नहीं होता। वो सबको नहीं जान सकता। जो क्रम क्रम से जानता है, ठीक है, वो क्षयिक नहीं है। तो ऐसा जो क्रम से जानने वाला पुरुष है वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अब गाथा नंबर 51 में ये कहेंगे, अब ऐसा निश्चित होता है कि युगपत प्रवृत्ति के द्वारा ही ज्ञान का सर्वगतत्व सिद्ध होता है। माने जो ज्ञान अक्रम से प्रवर्तमान है, माने जो युगपत जानता है सबको, वही सर्वज्ञ हो सकता है। देखिए गाथा 51 नंबर गाथा। तिक्काल निच्च विषमम् सयलं सवत्थ संभवं चित्तम् जुगवं जानदि जोह्नम्। जोह्नम् ण आधा है ना, जोह्नम् अहो हि नाणस्माहप्पम्। देखो तिक्काल, तिक्काल माने त्रिकाल, तीनों काल के। निच्च, निच्च माने नित्य। विषम, विषम माने जो समान जाति के ना हो, ठीक है, अलग अलग प्रकार के हों, विषम। हाँ, सयल माने सकल, माने सभी। सर्वत्र माने सर्वत्र, यानी क्षेत्र की अपेक्षा। तो सर्वत्र संभव माने जो सर्वत्र संभव हो ऐसे। चित्तम माने जैसे जिससे चित्र को कहते हैं, यानी विचित्र, अनेक प्रकार के, यानी तीनों काल के। नित्य माने नित्य, यानी हमेशा। विषम सकल, सर्व क्षेत्र के, अनेक प्रकार के। चित्तम माने अनेक प्रकार के। जुगवम, जुगवम माने युगपत। जानदि माने जानता है। जोह्नम अहो, यहाँ जोह्नम का अर्थ किया इन्होंने जैनम, यानी जैन कहकर जिनदेव कहना है। अहो माने महात्म्य के अर्थ में। अहो ही नाणस माहप्पम, नाणस माने ज्ञान का, माहप्पम माने महात्म है। तो किसके ज्ञान का ऐसा महात्म्य है कि जो युगपत जानता है। जोह्नम माने जिनदेव के ज्ञान का, यानी वो भगवान के ज्ञान का, अनंत भगवान के ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य है कि वो तीनों काल के
सभी पदार्थों को, ठीक है ना, जो विचित्र प्रकार के हैं, विषम हैं, उन सबको एक साथ युगपत जानता है, ऐसा जिनदेव के ज्ञान का महात्म जानो। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं इस प्रकृत गाथा को। तिक्काल निच्च विषमम सयलम सवत्थ संभवम चित्तम जुगवम जानदि जोन्हम, जोहणम नहीं, जोन्हम, जोन्हम। अहो हिणाणस माहप्पम, अहो वो ज्ञान का महात्म है। किसके ज्ञान का? जोन्हम यानी जिनदेव के ज्ञान का महात्म जानो। नित्य विषम विद विद सकल पदार्थ गण सर्वत्र नो, जिन ज्ञान जाने सर्वज्ञ, जिनके ज्ञान का महात्म तीनों काल के, जाने सदा सब अर्थ युगपत विषम विविध प्रकार के। तीनों काल में सदा विषम यानी असमान जाति के, सर्व क्षेत्र के अनेक प्रकार के समस्त पदार्थों को जिनदेव का ज्ञान कैसा जानता है? एक साथ युगपत। अहो ज्ञान का महात्म। टीका। वास्तव में क्षयिक ज्ञान का, क्षयिक क्यों कहा? क्योंकि अपने प्रतिपक्षी कर्म के पूरे क्षय से ये ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय में ये ज्ञान प्रकट होता है। सर्वोत्कृष्टता का स्थानभूत परम महात्म है। और जो ज्ञान एक ही साथ समस्त पदार्थों का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है, एक एक पदार्थ का अवलंबन लेकर नहीं, एक साथ समस्त पदार्थों का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है, वह ज्ञान अपने में समस्त वस्तुओं के ज्ञेयाकार टंकोत्कीर्ण न्याय से स्थित होने से जिसने नित्यत्व प्राप्त किया है, माने उसके ज्ञान में जितने पदार्थ हैं उनके जो आकार हैं उसको कह रहे हैं ज्ञेय आकार। जैसे यहाँ टाँकी से उकेर दिए गए हों, ऐसे हमेशा स्थित रहते हैं, क्योंकि हमेशा वो पूरा पूरा जानते रहते हैं। और समस्त व्यक्ति को प्राप्त कर लेने से जिसने स्वभाव प्रकाशक क्षयिक भाव प्रकट किया है, समस्त व्यक्ति को माने जितने भी पदार्थ संबंधी ज्ञान की जो सामर्थ्य थी वो उनकी पूरी तरह से व्यक्त हो गई। तो समस्त यानी संपूर्णता को प्राप्त कर लेने से जिसने स्वभाव प्रकाशक क्षयिक भाव प्रकट किया है, ऐसा त्रिकाल में माने तीनों काल के सदा विषम रहने वाले, माने कोई चेतन है, कोई अचेतन है, कोई मूर्त है, कोई अमूर्त है, ऐसे और अनंत प्रकारों के कारण विचित्रता को प्राप्त, माने जो चेतन भी है वो भी अनेक अनेक प्रकार के हैं, उन सबको संपूर्ण सर्व पदार्थों के समूह को जानता हुआ अक्रम से अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त होने से जिसने अद्भुत महात्म प्रकट किया है, ऐसा सर्वगत ही है। माने ऐसा वो ज्ञान वो सर्वगत है कि जो युगपत जानता है समस्त पदार्थों को चित्र विचित्र प्रकार के। भावार्थ, अक्रम से प्रवर्तमान ज्ञान एक ज्ञेय से दूसरे के प्रति नहीं बदलता। जैसे क्षयोपशम ज्ञान क्रम से जानता है तो वो एक ज्ञेय को जानता है, उसको छोड़कर फिर दूसरे ज्ञेय के लिए बदलता है। लेकिन जो अक्रम से प्रवर्तमान ज्ञान है वो एक ज्ञेय को से दूसरे ज्ञेय के प्रति नहीं बदलता, माने उसमें ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो ज्ञान नित्य है। अपनी समस्त शक्तियों के प्रकट हो जाने से क्षयिक है। ऐसे अक्रमिक ज्ञान वाला पुरुष ही सर्वज्ञ हो सकता है। सर्वज्ञ के इस ज्ञान का कोई अद्भुत महात्म है।
देखो, आचार्य जयसेन ने इसकी टीका में कुछ और विशेष कहा, जो डॉक्टर साहब ने उद्धृत किया है अपनी टीका में, वो मैं वहाँ पढ़ता हूँ। पेज नंबर 80 है डॉक्टर साहब की टीका का। नीचे का पैराग्राफ है। प्रश्न: एक साथ संपूर्ण पदार्थों को जानने वाले ज्ञान से सर्वज्ञ होते हैं, ऐसा जानकर क्या करना चाहिए? कि चलो हमने जान लिया कि जो एक साथ युगपत जानता है उस ज्ञान से सर्वज्ञ होते हैं, तो ऐसा जानकर क्या करना चाहिए? उत्तर: अज्ञानी जीवों के चित्त को चमत्कृत करने के कारण परमात्म भावना को नष्ट करने वाले जो ज्योतिष, मंत्रवाद, रस सिद्धि आदि एक देश ज्ञान रूप क्षयोक्षम ज्ञान है, तत्संबंधी आग्रह छोड़कर तीन लोक तीन कालवर्ती संपूर्ण वस्तुओं को एक साथ प्रकाशित करने वाले अविनश्वर अखंड एक प्रतिभासमय सर्वज्ञता की उत्पत्ति का कारणभूत संपूर्ण रागादि विकल्प जाल रहित सहज शुद्धात्मा से अभेद रूप ज्ञान की भावना करनी चाहिए। ये तात्पर्य है कि जब आप ये समझ जाओगे कि केवल ज्ञान है ऐसा जो समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में युगपत जानता है, तो ये ज्योतिषवाद, मंत्रवाद, रस सिद्धि, इन सब का आपका आकर्षण मिट जाएगा। ये जो चल रहा है आजकल, वो कौन से वो आ गए नए बाबा कि वो आगे पीछे का, अरे ऐसा बता देंगे क्या कि जैसा केवल ज्ञान युगपत जानता है तीनों काल का एक साथ एक समय में, तो उसके प्रति जो चमत्कृत होता था उसका आग्रह छोड़कर जो तीन काल तीन लोकवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानता है, ऐसे उस ज्ञान स्वभाव के प्रति अभेद भावना करता है। फिर तो क्या करना चाहिए? संपूर्ण रागादि विकल्प जाल रहित सहज शुद्धात्मा से अभेद रूप ज्ञान की ऐसे ज्ञान की भावना करनी चाहिए। जीव काय में फंस जाता है कि मैं भी इतना ज्ञान प्राप्त कर लूँ, उतरे क्षयोक्षमिक ज्ञानों के आग्रह को छोड़ दे, इस ज्ञान को समझेगा तो ये जो जिनसे चमत्कृत हो जाता है और उस जरा से चमत्कार को नमस्कार करने लगता है, तो उसका आग्रह छोड़कर अपने उपयोग को यहाँ लगाएगा कि मेरा स्वरूप केवल ज्ञान है, इसमें आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। जैसे वो रेवती रानी की कथा आती है ना, तो वो आकर्षित नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वो जानती है कि ये जो बाहर के चमत्कार हैं इनसे कौन आकर्षित होता है कि जिसको अपने स्वभाव का बोध ना हो। तो ज्ञान की तो सामर्थ्य है, ये क्या है, तो तीनों काल का एक साथ जाने ऐसी सामर्थ्य है। अभी किसी को जाति स्मरण ज्ञान हो जाए तो हम उसे नमस्कार करने पहुंच जाएंगे जैसे भगवान हो गया ये। अरे अपने ज्ञान का तो ऐसा स्वरूप है कि सबको जाने, एक साथ जाने, ठीक है, तो और उन चक्रों में भी नहीं फंसता। तो इसलिए क्षयोक्षमिक ज्ञानहीन है, कमजोर है, उसके लिए उस संबंधी अहंकार नहीं करना, उसके प्रति आकर्षित नहीं होना, क्योंकि जिसको क्षय ज्ञान की महिमा होगी उसे भले ही द्वादशांग का ज्ञान हो जाए, उसको अहंकार नहीं होगा, उसको समझ में आएगा मेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, मेरा संपूर्ण स्वभाव तो ये केवल ज्ञान है। और जिसको केवल ज्ञान की सामर्थ्य नहीं पता वो तुरंत आकर्षित हो जाएगा। अब ज्ञान अधिकार की अंतिम गाथा है ये, कौन से नंबर की? 52 नंबर की गाथा। चलिए 52 नंबर गाथा देखते हैं। ऐसा क्यों भाई, ये ग्रीन कलर से आ गई? देखो इसमें भी कोई राज है, बाकी सब लाल हैं और कुछ कुछ गाथाएं, जैसे देखो 30 नंबर की गाथा थी वो हरे रंग से थी।
क्यों, कहाँ है कलश? हाँ, इसमें तो है, और जो इसके पहले थी उसमें तो नहीं था। 30 नंबर की गाथा थी, उसमें तो कलश नहीं था। मुझे लगता है जो कुछ इम्पोर्टेंट गाथाएं हैं ना, उसको ग्रीन कलर से लिखा गया है। हाँ देखो, 32 नंबर की गाथा भी ग्रीन कलर से है। जहाँ विशेष आकर्षण करना है उसलिए इन्होंने ग्रीन दी है, ग्रीन सिग्नल है। चलिए देखते हैं 52 नंबर का था। अथ ज्ञानिनो ज्ञप्ति क्रिया सद्भावोपि क्रियाफलम भूतम बंधम प्रतिषेधयन्नुपसंहरति। यानी अब उपसंहार करते हैं, क्या कहते हुए, यद्यपि ज्ञानी को ज्ञप्ति क्रिया का सद्भाव होने पर भी वो क्रिया का फलभूत जो बंध है वो नहीं होता। हम तो जिस पदार्थ को जानते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ क्योंकि राग द्वेष रूप परिणमित होते हैं इसलिए हमें बंध होता है। लेकिन उन ज्ञानी के, केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञप्ति क्रिया तो है, वो भी सब पदार्थों को जान तो रहे हैं, लेकिन उनको बंध नहीं होता। गाथा देखिए 52 नंबर गाथा। न विपरिणमदी न गेणहदी उपज्जदीणेव तेषु अट्ठेषु जाह्नवी जाह्नन्नवी ते आदा अबंधगो तेण पण्णत्तो। क्या कहते हैं? नवी परिणम दी। नवी माने न तो परिणमित होते, न गेणहदी, न ग्रहण करते। उपज्जति नेव, उपज्जति माने उत्पन्न, नेव माने नहीं होते। तेसु अट्ठेसु, तेसु माने उन, अट्ठेसु माने अर्थो रूप से, माने पदार्थ रूप। तो उन पदार्थों के रूप में ना तो परिणमित होते, ना उनको ग्रहण करते, और ना उन रूप से उत्पन्न होते। जानन्नवी ते आदा, जानन्नपि माने जानते हुए भी वे आत्मा, माने उनको जानते तो हैं लेकिन उस रूप परिणमित नहीं होते, उसको ग्रहण नहीं करते, उस रूप उत्पन्न नहीं होते। जानन्नवी माने जानते हुए भी, ते आदा वे आत्मा, अबंधगो तेण पण्णत्तो, पण्णत्तो माने प्रज्ञप्त, कहा गए हैं, कहे गए हैं। कैसे कहे गए हैं? अबंधक कहा गया है। किनको? कि उन आत्माओं को, कि जो उन पदार्थों को जानते हुए भी उस रूप परिणमित नहीं होता, उसको ग्रहण नहीं करता, उस रूप से उत्पन्न नहीं होता, तो वो उनको जानते हुए भी अबंधक रहता है, ऐसा कहा गया है। चलिए अब गाथा पढ़ते हैं। न विपरिणम दिन गेणहदी उपज्जदिनेव तेषु अट्ठेषु जानन्नवी ते आदा अबंधगो तेण पण्णत्तो ते अर्थ रूप न परिणमे जीव न ग्रहे न उपजे सो अर्थ ने जाने छतां ते थी अबंधक जिन कहे
सर्वार्थ जाने जीव पर उन रूप ना परिणमित हो, बस इसलिए है अबंधक ना ग्रहे ना उत्पन्न हो। देखो, शुद्धोपयोग अधिकार अपना प्रारंभ हुआ था 13वीं गाथा से और 20 गाथा तक चला। फिर उसी के अंतर्गत ज्ञान अधिकार प्रारंभ हुआ था 21वीं गाथा से और अपनी 52 गाथा तक चला है ना, 52वीं गाथा हो गई अभी। अब इसके बाद सुख अधिकार प्रारंभ होगा, क्योंकि हम सबका प्रयोजन सुख है ना। लेकिन ज्ञान जिसके हो उसी के सुख होता है, अज्ञानी को सुख नहीं होता। तो इसलिए पहले ज्ञान अधिकार बताया और सुख आया। और ज्ञान और सुख ये दोनों शुद्धोपयोग के फल में होते हैं। क्या ये जो ज्ञान होता है माने पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, वो भी शुद्धोपयोग के फल में। इसलिए उस शुद्धोपयोग अधिकार उसके अंदर ये ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार आएगा। अन्वयार्थ देखिए। केवल ज्ञानी आत्मा पदार्थों को जानता हुआ भी उस रूप परिणमित नहीं होता, उन्हें ग्रहण नहीं करता और उन पदार्थों के रूप में उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उसे अबंधक कहा है। इसका मतलब जो जीव उन पदार्थों को जानते हुए उस रूप से परिणमित होता है, उसको ग्रहण करता है, उस रूप से उत्पन्न होता है, तो वो बंधक कहा गया है। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित तो नहीं हो सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप से उत्पन्न नहीं हो सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप उसको ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन मान्यता में तो करता है ना, कर नहीं सकता, हो नहीं सकता। लेकिन अज्ञानी अपनी मिथ्या मान्यता के कारण ऐसा मानता है कि जब इसने रसगुल्ले के स्वाद को जाना तो मैं ही मीठा हो गया, ठंड को जाना तो मैं ठंडा हो गया, तो मैं उस रूप परिणमित हो गया, मैंने उसको ग्रहण कर लिया, मैं उस रूप से उत्पन्न हो गया। ऐसी अपनी अज्ञानता से मानता है, वो अज्ञानी है, वो बंध को प्राप्त होता है। लेकिन ज्ञानी जिन पदार्थों को जानता है उस रूप से उत्पन्न नहीं होता, उसको ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वो बंध को प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसे अबंधक कहा। टीका। यहाँ उदय गदा कम मनसा जिणवर वस हे हिमणीय दिणा भणिया तेसु विमूढ़ो रत्तो दुट्ठो वा बंद मणु भवदी। ये तो गाथा थी ना पीछे, हाँ ये इसी में गाथा थी पीछे। 43 नंबर की गाथा पढ़ के आए हम, उदय में आए हुए जो कर्मों से। उदयगत पुद्गल कर्मांशों के अस्तित्व में चेतित होने पर, जानने पर, अनुभव करने पर, मोह राग द्वेष में परिणत होने से ज्ञेयार्थ परिणमन स्वरूप क्रिया के साथ युक्त होता हुआ। अज्ञानी की कैसी क्रिया होती थी? ज्ञेयार्थ माने उन जिन ज्ञेयों को जानता था उनमें एकत्व, ममत्व, राग द्वेष ये करता था, इसको कहते हैं ज्ञेयार्थ क्रिया। तो आत्मा क्रिया फलभूत बंध का अनुभव करता है, किंतु ज्ञान से नहीं। माने मोहराग द्वेष से, देखो पर को जानना बंध का कारण नहीं है, लेकिन उसको जो जानकर उसमें राग द्वेष करता था वो बंध का कारण था। इस प्रकार प्रथम ही अर्थ परिणमन क्रिया के फल रूप से बंध का समर्थन किया गया है। माने जो जानकर ज्ञेयार्थ परिणमन करता है उसको बंध होता है। तो बंध तो पदार्थ रूप में परिणमन रूप क्रिया का फल है, ऐसा निश्चित किया गया है। तथा गैण हदि नेव न मुंचदी न परम परिणमदी केवली भगवम
पेच्छदि समन्तदो सो जानदि सव्व निरवशेषम। ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की 32वीं गाथा थी कि वो जानते ही हैं, हरे हरे रंग से थी पीछे वो दोनों गाथाएं भी। तो वो कह रहे हैं कि केवली भगवान ग्रहण नहीं करते उस रूप से, उसको उस उत्पन्न नहीं होते, मात्र जानते ही हैं, वो सबको जानते हैं एक साथ। इस गाथा सूत्र में शुद्धात्मा के अर्थ परिणमन आदि क्रियाओं का अभाव निरूपित किया गया है। इसलिए जो आत्मा पदार्थ रूप में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, उस आत्मा के ज्ञप्ति क्रिया का सद्भाव होने पर भी, माने जानने पर भी, वास्तव में क्रिया का फलभूत बंध सिद्ध नहीं होता। देखो अपना स्वभाव तो जानने का है ना। अच्छा एक बात बताओ, केवली भगवान तीनों लोगों का जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। अच्छा बताओ, जैसे हम टीवी देख रहे हैं, आप हमें मना कर रहे हो टीवी मत देखो, क्या भगवान के ज्ञान में नहीं आ रहा? वो टीवी वो तो डायरेक्ट शूटिंग देखते हैं, और जो हुई नहीं, जो होएगी भविष्य में वो भी देखते हैं, जो भूतकाल में हो गई वो भी देखते हैं, और खाली नकली नहीं वो असली भी देखते हैं। समझ में आया? तो जानने का अपना स्वभाव है, हमें क्यों मना कर रहे हो कि भैया तुम उसको जानकर उस रूप परिणमते हो? समझ में है ना? उससे तन्मय होते हो। तो तन्मय होने का निषेध है, उसमें एकत्व ममत्व करने का, राग द्वेष करने का निषेध है, जानने का निषेध नहीं। और तुम जानते थोड़े ही हो, तुम तो राग की पूर्ति करते हो, भोगते हो, चक्षु इंद्रिय का विषय है वो। समझ में है? जानने के लिए कौन देख रहा है टीवी? वो तो उसको व्यसन है। भावार्थ, कर्म के 3 भेद किए गए हैं। ये बात समय सारथी में भी आई थी। प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य। प्राप्य माने प्राप्त, विकार्य माने उस रूप परिणमित होना, और तीसरा क्या है? निर्वृत्य, यानी उस रूप से उत्पन्न होना। जैसे कर्ता का जो कर्म है ना, वो 3 प्रकार का होता है। तो कर्ता जिसको प्राप्त करे वो कर्ता का कर्म कहलाता है, अथवा कर्ता जिस रूप से उत्पन्न हो, निर्वृत्य, वो उसका निर्वृत्य कर्म है। कर्ता जिस रूप से परिणमित हो, जैसे दूध दही रूप से परिणमित हुई तो दही उसका कर्म है, अथवा दूध या गोरस दही रूप से उत्पन्न हुआ तो दही उसका कर्म है, अथवा गोरस ने दही दशा को प्राप्त किया तो वो उसका कर्म है। कर्म 3 प्रकार का होता है, प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य। प्राप्त यानी प्राप्य, विकार्य माने विशेष कार्य, विशेष परिणमित होना उस रूप से, चेंज रूप। जैसे गेहूं से आटा बना तो ये चेंज हुआ ना, तो उसका कर्म है गेहूं का। जैसे मिट्टी घड़े रूप से उत्पन्न हुई तो घड़ा कर्म है, अथवा मिट्टी ने घड़े रूप अवस्था को प्राप्त किया तो वो उसका प्राप्य कर्म है, अथवा मिट्टी घड़े रूप से परिणमित हुई, पिंड रूप अवस्था को छोड़कर घट रूप अवस्था से परिणमित हुई, इसलिए वो उसका कर्म है। केवली भगवान के प्राप्य कर्म, विकार्य कर्म और निर्वृत्य कर्म ज्ञान ही है। माने वो ज्ञान दशा को प्राप्त करते हैं, ज्ञान रूप से परिणमित होते हैं, ज्ञान रूप से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे ज्ञान को ही ग्रहण करते हैं, ज्ञान रूप ही परिणमित होते हैं और ज्ञान रूप ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ज्ञान ही उनका कर्म है और ज्ञप्ति ही उनकी क्रिया है। ऐसा होने से केवली भगवान के बंध नहीं होता, क्योंकि ज्ञप्ति क्रिया बंध का कारण नहीं है, लेकिन ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया माने ज्ञेय पदार्थों के सन्मुख वृत्ति होना, ज्ञेय पदार्थों के प्रति परिणमित होना, माने एक एक में अटकना, उसमें तन्मय होना। डॉक्टर साहब एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं कि पहाड़ी रास्ते पे आपकी गाड़ी चल रही है तेज, सामने एक सुंदर महिला नजर आई, उसको देखना कि नहीं देखना? समझ में? कि देखना, लेकिन देखते मत रहना, क्योंकि देखना उसमें आपका ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं हुआ, और अगर आप देखते ही रह गए उसको तो एक्सीडेंट होगा, मरोगे। ठीक है ना?
तो अंतर है दोनों में, जैसे देखना और तकना, खाना और भगना, चलना और भगना, बोलना और बकना, अंतर है कि नहीं इनमें? बड़े पंडित जी साहब कहते हैं शब्द है ना। तो अंतर क्या है कि देखो आसक्ति का फर्क आ गया, वो हो गया ज्ञेयार्थ परिणमन, ज्ञेय के सन्मुख वृत्ति, वो बंध का कारण है। अब पूर्वोक्त आशय को काव्य द्वारा कहकर केवल ज्ञानी आत्मा की महिमा बताकर ये ज्ञान अधिकार पूरा करते हैं। पढ़ें कलश। जानन्प्येष विश्वं युगपदपि भवद्भाविभूतं समस्तं मोहाभावाद्यदात्मा परिणमति परं नैव निरलूनकर्मा तेनास्ति मुक्त एव प्रसभविकसित ज्ञप्तिविस्तारपीत ज्ञेयाकारां त्रिलोकीं पृथक् पृथगत द्योतयन ज्ञान मूर्ति। बन रही है इसकी सृगधरा इति ज्ञानाधिकार। वो उसकी है, मंदाक्रांता की है वो। चलिए हिंदी का पढ़ते हैं अपने पास डॉक्टर साहब की टीका में, पेज नंबर 83 पर। जिसने किए हैं निर्मूल घाती कर्म सब, अनंत सुख वीर दर्श ज्ञानधारी आत्मा, भूत भावी वर्तमान पर्याय युक्त सब, द्रव्य जाने एक ही समय में शुद्धात्म। जिसने किए हैं निर्मूल घाती कर्म सब, अनंत सुख वीर दर्श ज्ञान धारी आत्मा, भूत भावी वर्तमान पर्याय युक्त सब, द्रव्य जाने एक ही समय में शुद्धात्मा। तो यह मोह का अभाव पर रूप परिणम नहीं, सभी ज्ञेय पी के बैठा ज्ञान मूर्ति आत्मा, पृथक पृथक सब जानते हुए भी ये सदा मुक्त रहे अरहंत परमात्मा। यह क्या कहते हैं? जिसने कर्मों को छेद डाला है, ऐसा यह आत्मा भूत भविष्यत और वर्तमान मूल ग्रंथ में समस्त विश्व को एक ही साथ जानता हुआ भी मोह के अभाव के कारण पर रूप परिणमित नहीं होता, मोह के अभाव के कारण। और जिनको मोह है वो अपनी मान्यता में पर रूप परिणमित होते हैं, जिसको कहा ज्ञेयार्थ परिणमन। इसलिए अब जिनके समस्त ज्ञेयाकारों को अत्यंत विकसित ज्ञप्ति के विस्तार से स्वयं पी लिया गया है, माने उनकी ज्ञप्ति का इतना विस्तार है कि उन्होंने समस्त ज्ञेयाकारों को पी लिया, माने जितने ज्ञान के ज्ञेय थे वो सब ज्ञान में आ गए। ऐसे तीनों लोकों के पदार्थों को पृथक और अप्रथक प्रकाशित करता हुआ वह ज्ञान मूर्ति मुक्त ही रहता है। इस प्रकार ज्ञान अधिकार समाप्त हुआ। अब इसकी चर्चा आगे की कल करेंगे। तो आज अपनी 52, 51, 52, 53 हो गई ना आज, है ना। 50 तो हमने कल ले ली थी और 51 आज लिए हमने। कल वो कहा था ना, जो क्रमशः जानता है वो सर्वगत नहीं हो सकता। तो आज बताया जो युगपत जानता है वो सर्वगत है। फिर हमने 52 नंबर की गाथा में देखा कि जो अर्थ रूप परिणमित नहीं होता, उपजता नहीं, उसको ग्रहण नहीं करता, लेकिन जानता है, वो अबंधक है। तो ये 52 नंबर की हो गई। 51 और 52 ये 53 से
सुखाधिकार प्रारंभ होगा कल से। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।